सो नुमान, आपको पता है क्या हुआ है? हानिया आमिर को धक्के देकर गालियां देकर होटल से निकाल दिया गया है। क्या 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 क्या? हानिया आमिर को धक्के देकर गालियां देकर होटल से निकाल दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और उन्हें कहा गया तुम सुपरस्टार होगे तो अपने मुल्क की होगी, दफा हो जाओ यहाँ से। गजब बेइज्जती है। अच्छा। और उन्हें मुंह छुपा के अपनी प्राइवेट कार्स करवा के वापस आना पड़ा। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की हो गई है। तो काफ़ी हुई, हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे उनका आने का। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दे हैव टू लीव विदाउट सेइंग गुड बाय। सो अगर उनको हैंडल करना नहीं आता, दे शुडंट बी ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म। Unfortunately, it was not a good experience. The way they abruptly left without even saying goodbye. एंड अच्छा नहीं हुआ। सब लोग ऑफ कोर्स वेट कर रहे थे। I personally feel that show should have not ended this way. It's not what I expected and paid for. वो तो खुदाफिज भी नहीं करके गए। नुमान, इनकी स्टोरी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखें। यहाँ पर ये कितनी शौकी होकर रेडी हो रही हैं। अस्सलाम एवरीवन, आज हम तैयार होने लगे हैं पहले मीट एंड ग्रीट के लिए। हमारे पास तैयार होने के लिए सिर्फ 7 मिनट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ओवर एस्टिमेट करना तो बहुत जरूरी है अपने आप कि भाई ये मेरा तो मीट एंड ग्रीट है, फैंस मेरे वेट कर रहे हैं, मुझे बस किसी तरह जाना है। और उसके नेक्स्ट लम्हा ही देखिए इनकी स्टोरी क्या लग रही है। तो आपने पढ़ लिया है, अब आप बताएं कि आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? किस हिसाब से अच्छा हुआ है? यार देखो, बात पता क्या है, ये बात मैं आज से नहीं कर रहा, ये बात मैं तब से कर रहा हूँ, आज से कोई 4-5 साल पहले से, जब से अवार्ड शोज हो रहे हैं। हानिया आमिर हो या टानिया आमिर हो या यामनी आमिर हो या जो भी हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या होता है कि फेमस ये पाकिस्तान से होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में काम करके होते हैं, और फैंस ढूंढने निकल पड़ते हैं अपने यूके, यूएस और कनाडा के अंदर। और वहीं पर मैं हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्लाह माफ़ी दे, इतना बुरा भी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई बड़ा अवार्ड शो ना कर सको। आप बाहर के मुल्क में अवार्ड शो करते हो, कनाडा में करते हो, यूके में करते हो, यूएस में करते हो, लंदन में, हर अच्छे कंट्री में आप जाके करोगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामे आप पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। दैट डजंट मीन के वहाँ पर आप कभी भी पाकिस्तानी रेशो के साथ नहीं मैच कर सकते कि अगर एक हानिया आमिर, हाँ, हानिया आमिर की फैन फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर इन पाकिस्तान देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो टेक्निकली हानिया आमिर को कहाँ पर इवेंट्स करने चाहिए, हानिया आमिर को कहाँ पर मीट एंड ग्रीट करने चाहिए? पाकिस्तान में करने चाहिए। अच्छा, इसमें आपको पता है मुस्तफा भी साथ थे। अच्छा, खाली हानिया आमिर नहीं थी। अच्छा, दोनों को इस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दोनों गए थे यार। बिल्कुल, फहद मुस्तफा भी, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे मेल एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई भी है, ठीक है भाई, आप पाकिस्तान से फेमस हो, आप कोई हॉलीवुड में काम नहीं करते या आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं हो कि मतलब आपको लगता है कि नहीं आप इक्वली, मतलब बॉलीवुड के जो सुपरस्टार है ना, वो भी क्या करते हैं, मोस्टली अपने कंट्री के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं पर अपने सारे शोज करते हैं, वहीं पर अपने मीट एंड ग्रीट्स करते हैं, वहीं पर जाते हैं पीआर के लिए, वहीं पर सारे काम कर रहे होते हैं। दे डोंट गो लंदन और यूके और यूएस और वहां पर जाके, हाँ वहाँ जाते हैं, बट वो स्पेसिफिकली अपने को फैंस से मिलने नहीं जा रहे होते। दे नो वेरी वेल कि उनके फैंस कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो लोग पाकिस्तान में कुछ इस तरह का इवेंट करेंगे तो वो लोग अपने उस तरह की ड्रेसिंग का शौक कब पूरा करेंगे? एग्जैक्टली, वो पाकिस्तान में रहकर वेस्टर्न ड्रेसिंग तो नहीं कर सकते। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर वो लोग उधर करते हैं तो सिर्फ उस तरह की ड्रेसिंग के लिए जाते हैं। देखो कि खुलेआम वेस्टर्न ड्रेसिंग कर एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, हानिया के फैंस हर्ट ना हो कि भाई मैं कोई ये कह रहा हूँ कि देखें, ऑब्वियसली बुरा हुआ है, किसी को अगर कोई गाली निकालता है या कोई बदतमीजी करता है या उसे कहीं धक्के खाने पड़ते हैं या उसकी कहीं इंसल्ट होती है, ये शेमफुल एक्ट है, नहीं करना चाहिए। बट आपने मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इनको यहां तक किसने पहुंचाया है? इनके फैंस ने। आपने पहुंचाया है। और आप मुझे एक बात बताएं कि अभी भी ये जो वीडियो देख रहे होंगे हानिया आमिर के फैन, वो 90% पाकिस्तान की फैन होंगे। Why are you defending हानिया आमिर on those people जो वहां बाहर चंद हजार बैठे हुए और आप लाखों लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही? आप नहीं हानिया आमिर को टच कर सकते, आप नहीं मिल सकते, आप नहीं बात कर सकते, वो लोग कर सकते हैं। क्यों भाई? आपकी वर्थ कम है। बात तो सही। सोचने की बात है कि कभी इस तरह का पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला कि कोई मीट एंड यार पाकिस्तान में इंपोरियम मॉल है, अब तो डोलमन मॉल आ गया, बड़े बड़े प्यारे प्यारे मॉल्स हैं, बड़े अच्छे आपके पास प्लेसेस हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, एक्सपो है यहाँ पे,
मतलब देयर आर टन्स ऑफ प्लेसेस जहां पर आप लोग अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हमें भी लगे यार चलो हमारे कुछ चंद एक जो अगर थोड़े फेमस हो गए हैं, सानू भी कोई एंटरटेनमेंट का मौका लग गया, ठीक है ना। आप लोग चले जाते हो जी, अच्छा जी मैं तो लंदन की क्वीन हूँ, मैं तो कनाडा में जाऊंगी, मैं तो वहां पर जाके नाचूंगी, डांस करूंगी। व्हाट द हेल इज दिस यार। वो पाकिस्तान में ड्रामों के अंदर काम करते हो, फिल्मों में भी नहीं काम करते तुम लोग, ड्रामों में काम करते हो। ड्रामों के अंदर दुपट्टा लेके हाँ हमेशा बहुत जाती हो गई, हाँ। ये तुम लोगों के किरदार हैं। आंटियां तुम्हारी इधर की फैंस हैं और तुम लोग पहुंच जाते हो लंदन में, तुम लोग पहुंच जाते हो कनाडा के अंदर, ओह वाह जी वाह, उधर जी जैसे तुम लोग पता नहीं कौन सा रॉक स्टार हो। गलत बात है। पाकिस्तानी अवाम को पहले वैल्यू दो। पाकिस्तानी अवाम आपको इतना ज्यादा प्यार करती है, इनको टाइम दो। हाँ, फिर अगर आपका कोई शूटिंग के लिए अगर आप बाहर गए हुए हो, कोई ऐसी फिल्म है, ज़्यादातर तो ड्रामे शूट ही यहाँ पे होते हैं, 99.9% ड्रामे यहाँ पर शूट होते हैं। कुछ एक आधा सीन लंदन या कहीं का आ जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं। हाँ, कहीं आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, किसी बहुत बड़े स्पॉन्सर ने आपको इन्वाइट कर दिया, कोई समझ में आए बात, फिर जा रहे हो, मीट एंड ग्रीट कर रहे हो, इट मेक सेंस। बट यार पाकिस्तान को थोड़ा सा देखो, हम डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। कितनी तकलीफ है पाकिस्तानी अवाम को। बिल्कुल। तो यार ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, एक एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट होती है हमारी आवाम के लिए कि चलो यार हमने मिल लिया हमने सेल्फी बना ली। एक आप जा रही हैं जी, हम तो वो मैं भी स्टेटस पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी फैंस के साथ वहां पर सेल्फीज ले रही थी। भाई पाकिस्तानियों का नक वगदा है, पाकिस्तानियों के साथ आप सेल्फी क्यों नहीं लेते भाई? पाकिस्तानी भी आपको प्यार करते हैं, उनके साथ भी सेल्फी बना लिया करो, उनके साथ भी कहीं घूम लिया करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ है, चाहे सिक्योरिटी वाले ने बदतमीजी किया, चाहे किसी ने भी बदतमीजी की, उसने थोड़ी सी औकात याद दिलाई होगी कि भाई थोड़ा ठंडा हो जा। सीधी सी बात है, सही बात है। ये बात होगी इस हवाले से। जहां तक बात है, देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हमारे भी बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग, हमें पता है क्या रूल्स होते हैं। कोई ना कहीं पे लॉ ब्रेक किया होगा, ठीक है। आप जिस भी जगह पे गए हो वहां पे किसी ने कोई लॉ ब्रेक किया होगा, या आपने कोई एसओपी फॉलो नहीं किया होगा। वहाँ पे नुमान सुनने में आ रहा था कि सबसे पहले ये इवेंट पे बहुत लेट पहुंची हैं, ऑडियंस आकर इनका वेट कर रही थी जब ये पहुंची हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मैनेजर के साथ किसी की, कोई सिक्योरिटी गार्ड की कोई थोड़ी सी बहस छिड़ी है, ये उधर चली गई हैं, वो मामला निपटा के ये बैक स्टेज पर चली गई हैं, वहाँ पे अपने फैंस के साथ सेल्फीज वगैरह लेती रही हैं। स्टेज वो जो वहाँ पर ऑडियंस थी स्टेज पे, वो इनका वेट कर रही थी, जिस वजह से उनके जो सारी इंतजामिया थी उनको गुस्सा आया, तो यहाँ से फिर ये सारी बात शुरू हुई है। डेफिनेटली यार, देखो तरह का मामला हुआ है। आपको पता है वो लोग टाइम के कितने पाबंद होते हैं, देखो टाइम के पाबंद भी होते हैं। और अब्रॉड में ना, वहां का कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्रेसिडेंट भी है ना, वो भी बिल्कुल उन लोगों के लिए आम है। वो कोई उसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करते कि ओए होए होए पता नहीं कौन सी बला आ गई है। तो लेट्स से कि अगर आप वहां पर गए हो, आपका कोई इवेंट था, अगर आपने जैसे अभी ये रीच बता रही है कि टाइम को फॉलो नहीं किया, या फिर लोग वेट कर रहे थे, या फिर वहां पर आने के बाद, या लेट्स से आपने एक मीट एंड ग्रीट प्लान किया। मैंने एक मीट एंड ग्रीट प्लान की एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे, वहां पर मैंने मॉब भेज दिया। अब वो मॉब वहां पर जाकर ऐसे बुत बन के तो खड़ा नहीं होगा, वो डेफिनेटली कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ चीजें छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ शोर शराबा कर रहे हैं। मैनेजमेंट को गुस्सा आता है, मैनेजमेंट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो टेक्निकली आपको फिर टाइम से पहुंचना चाहिए था। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो आपके जो भी आपकी मैनेजर थी उसके साथ वो रूड हो रहा था या कुछ भी कर रहा था, देयर मस्ट बी सम सीसीटीवी फुटेज एज वेल, या कोई रिकॉर्डिंग हो गई, या फिर इतनी ज़्यादा वहाँ पे आवाम थी, किसी ने कोई वीडियो। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसे सामने आती जिससे वाज़ेह होता है कि नहीं भाई वो एवं ही आउट ऑफ नो वेयर आके आपको तंग कर रहा था या आपकी मैनेजर को तंग कर रहा था, फिर तो समझ में आता है, फिर तो आप ये सारे क्वेश्चन रेस करो। तो अभी तक हमारी नज़र के सामने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरेगी तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर ज़रूर अपना फीडबैक देंगे। बट मैं अगेन वही पॉइंट कहूँगा कि भाई अगर ये वाकया लाहौर में हुआ होता, कराची में हुआ होता, फैसलाबाद में हुआ होता, पेशावर में हुआ होता, तो मैं कहता कि भाई बहुत बुरा हुआ। आपको आपके अपने कंट्री में प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है, ये आपके साथ बदतमीजी हो रही है। आप एक अच्छी सुपरस्टार हैं, आप पाकिस्तान में नहीं थी, सो प्लीज डोंट आस्क एनी सिंपैथी फॉर दिस पाकिस्तानी नेशन के देखो दिस इज माय स्टोरी, या अब आप वो आगे बाकी दूसरे लोगों की स्टोरीज लगा रही हैं कि देखें वो भी मेरी सपोर्ट में बोल रहा है, वो भी मेरी सपोर्ट में बोल रहा है। साढ़े लोग भावें सारे बोलन, गलत बात है, गलत बात है। चलिए नुमान, आपकी भी अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन देखिए वो हानिया मेरे लड़की है, ठीक है ना, उस साइड पर होकर सोचो अगर कि लड़की है, उसकी मैनेजर भी एक लड़की है, ठीक है ना, फिर भी कुछ भी है इंतजामिया को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके वो गेस्ट हैं,
ठीक है, आप उनको अपने होटल में बुला रहे हो, स्पॉन्सर किसी ना किसी ने तो उन्हें किया होगा ना, ऐसे तो ये मुंह उठाकर नहीं चली गई, किसी ना किसी ने किया होगा, इन्हें बुलाया उधर। वो जो थे ना होटल की मैनेजमेंट, उन्हें समझना चाहिए था यार ये हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, पाकिस्तान का, उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए था किस कंट्री से ये लोग आ रहे हैं, उनको हिसाब से उन्हें ट्रीट करना चाहिए था। या आई टोटली अंडरस्टैंड ऑन दिस पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठीक है वो उन्होंने बदतमीजी की, मैं उनको सही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दे डिजर्व दिस, ठीक है, जो हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी ऑब्वियसली एक देखो वो जो भी करते हैं वो इस कंट्री के हद तक ही है, ठीक है ना, लेकिन कंट्री से बाहर जाकर किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो हम जो हमारे स्टार्स हैं उनके साथ कुछ इस तरह का रूड बिहेव करें या कुछ भी करें। खासतौर पे आप ये देखें फाद मुस्तफ़ा भी तो था, पहले ये अकेली सब कुछ मैनेज कर रही थी। जब हानिया की मैनेजर के साथ उधर मैनेजमेंट की थोड़ी सी बहस हुई, ठीक है ना, तो हानिया पहले गई थी, उसके बाद वो फिर वेट करता रहा था फहद मुस्तफ़ा स्टेज पर, फिर फहद आया था इधर। फहद आकर उसने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया। ऊपर से मैनेजर ने भी आकर इनको अच्छा खासा बहुत कुछ सुना दिया कि दफा हो जाओ यहाँ से, ये तो वो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है ना। ये कह के फिर वो फहद मुस्तफ़ा हानिया आमिर को लेकर वापस आ गया था, क्योंकि वहाँ पे मामला ना काफी खराब हो गया था। ये एक वन साइडेड स्टोरी है। ऑब्वियसली ये चीजें आपको हानिया से पता चली जो उसने स्टोरी लगाई हाँ, है, बिल्कुल। बट हमें नहीं पता, मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ कि मैं वन साइडेड स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी, मैं उस स्पेसिफिकली इवेंट के ऊपर मैं ये फाइनलाइज नहीं कर सकता कि किसका कसूर था, क्योंकि मुझे सिर्फ वन साइडेड बात सुनने को मिली है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में इसकी मैनेजर ने उसकी मैनेजर को क्या कहा होगा, क्या बात की होगी, कोई कमेंट पास किया होगा, शट अप कॉल दी होगी, कुछ तो कहा होगा ना जिसका शायद हमें नहीं पता, कुछ ऐसा कहा होगा जिसके बाद उसका ये रिएक्शन आया। तो अगर तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वीडियो सामने आती जिससे ये वाज़ेह हो कि अच्छा पहले किसने बदतमीजी की, तो फिर तो बड़ा इजी होगा, बल्कि सबके लिए इजी होगा डिफरेंशिएट करना। मैं जिस सेंस में बात कर रहा था वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात है कि आपको कोशिश करना चाहिए। देखें, आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है जी वहाँ पर स्पॉन्सर के लिए बुलाया होगा, मीट एंड ग्रीट भी कर लिया। पाकिस्तान में थोड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं। पाकिस्तान में कितना सुनने में आया, मुझे बताएं आज तक आपको, कि हाँ जी हानिया एम्पोरियम में आई हुई है, या हानिया उधर आई हुई है, या हानिया उधर आई हुई है, हानिया उधर आई हुई है, हानिया ने उधर मीट एंड ग्रीट किया हुआ है, कहीं पर भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, यमुना उधर आई हुई, एक थोड़ी है ये, BCU है, कितने ज्यादा स्टार्स हैं। यमुना फेमस हुई हुई है, हानिया फेमस हुई हुई है, आजकल वो माया फेमस हो गई है, वहाज कब से फेमस हुआ है, देखा है इन लोगों को कभी हमारे रोडों पे कहीं पे? नहीं भाई, मुंह नहीं लांदे सानू। उधर जाते हैं UK या US में, उधर जाके फिर गालियां खाते हैं, सो भैया दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको ज्यादा पर्सनली लिया होगा, क्योंकि पर्सनली आपके है ही नहीं कोई बात। मैं तो आप लोगों के हक में बात करूं, अगर आप टेक्निकली मेरा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो। ये तो आप लोगों की आवाज है जो नुमान बन के इस वक्त उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं ये पर्सनली किसी आप लोगों के दिल में भी कहीं ना कहीं ये बातें छुपी हुई हैं कि यार हमारी शक्लें ज्यादा बुरी हैं जो हम नहीं उनसे मिल सकते। मुझे पर्सनली किसी से भी मिलने का शौक नहीं, मैं आज तक नहीं मिला, मैं सही बताऊं। और अगर आएंगे भी तो हम शायद ना ही जाए मिलने। सो दैट वाज एवरीथिंग ऑफ दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक दीजिएगा।